तो नेपाल में भारतीय यात्री बस हादसे का शिकार हो गई है। दमोली में नदी में ये बस गिरी है। उत्तर प्रदेश के नंबर की ये बस बताई जा रही है और इस हादसे में 14 यात्रियों की जान चली गई है। घटना स्थल पर फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन राहत बचाव के कार्य में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है राहत बचाव की टीम को, क्योंकि अभी भी वहां पर रुक रुक करके बारिश हो रही है। 40 यात्री इस बस में सवार थे। ज्यादातर यात्री महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर बस नेपाल में नदी में गिरी है। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है और फिलहाल भी राहत बचाव का काम वहां पर जारी है। तो नेपाल में नदी में बस गिरी है। बस में सवार थे 40 यात्री। पोखरा से काठमांडू ये बस जा रही थी जब हादसे का शिकार हुई है। यूपी नंबर की बस बताई जा रही है। यूपी नंबर की बस थी जो कि हादसे का शिकार हो चुकी है। फिलहाल घटना स्थल पर राहत बचाव का काम चल रहा है। अभी तक हादसे में 14 लोगों की जान जा चुकी है। बाकी तमाम लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से रुक रुक करके बारिश हो रही है, ऐसे में तमाम दिक्कतों का सामना जो है राहत बचाव की टीम को फिलहाल वहां पर करना पड़ रहा है। इस हादसे के बाद तमाम सारे सवाल स्थानीय प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में रुक रुक करके बारिश हो रही है, ऐसे में पर्यटन पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी कि जब तक बारिश हो रही है तब तक कोई बस से ट्रैवल ना करे। इस तरह के तमाम जो निर्देश है वो जारी किए गए थे। उसके बाद भी बस वहां पर पहुंची है, तो एक बड़ी लापरवाही जो है वो स्थानीय प्रशासन की भी फिलहाल यहां देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके की हलचल वहां पर है। बस अनियंत्रित होकर के नदी में गिरी है। 40 यात्री इस बस में सवार थे। उत्तर प्रदेश नंबर की ये बस है। इस बस में जो लोग सवार थे ज्यादातर बताए जा रहे कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे। फिलहाल कई लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं रुक रुक करके बारिश हो रही है। तेज बारिश अब से थोड़ी देर पहले वहां पर हो रही थी, तो जो नदी का बहाव है वो भी तेज है। तो रेस्क्यू करने में भी कई दिक्कतों का सामना जो है वो वहां पर करना पड़ रहा है राहत बचाव की टीम को। भारी तैनात में फिलहाल वहां पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार का कहर भी ये है। अनियंत्रित होकर के बस नदी में गिरी है। तो देखिए, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रितेश का रुख करते हुए, रितेश, फिलहाल किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? ताजा अपडेट क्या है? नेपाल में पर्यटक का जो गाड़ी था, भारत से आए हुए पर्यटक उसमें थे यूपी 53 और 7623 यूपी 537623 का एक गाड़ी था। और सुबह 10:30 बजे करीब में हादसा हुआ है। इसमें 43 लोग सवार थे बस पे, जिसमें 40 यात्री थे और बाकी चालक दल के लोग थे। और ये बस जो है मरसांगदी नदी है जो पोखरा और काठमांडू के बीच के रास्ते में पड़ता है, सड़क के किनारे, उस नदी में जा गिरी है बस। और इसमें अभी तक जो है 16 लोगों का मृत्यु हो चुका है सरकारी आंकड़ों को माने तो। और 14 लोगों का, माफ कीजिएगा, 14 लोगों का मृत्यु हो चुका है और 16 लोगों को उद्धार किया गया है। 16 लोगों को उद्धार किया गया वहां से। और फिलहाल वहां पे नेपाली सेना का एक राहत बचाव वाला हेलीकॉप्टर पहुंचा हुआ है, जिसमें रेस्क्यू टीम है और मेडिकल टीम भी है, जिसमें लोगों को तलाशने की काम हो रहा है। जैसे कि पुलिस ने मुझसे कोई बात किया वहां पे जिला के एसपी हैं वीरेंद्र बहादुर शाही, उन्होंने तमाम जानकारियों को अभी दिया है और पता ये चला है कि रेस्क्यू काम अभी वहां पे चल रहा है। चलिए ठीक है, जितेंद्र, आपके पास आते हुए, आपके पास फिलहाल क्या जानकारी है इस पूरे हादसे को लेकर के? साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 14 यात्रियों की जान गई है उसमें बच्चे, महिला, पुरुष कितने लोग शामिल हैं? ठीक है, जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। रितेश, आपसे मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगी।
नहीं, अभी इसका डिटेल नहीं खुल पाया है। किस उम्र के लोग थे, कितने महिला थे, कितने पुरुष थे, कितने बुजुर्ग थे, इन तमाम बातों पर अभी ज्यादातर कुछ नहीं आया है, क्योंकि फिलहाल जो है प्रशासन का पूरा ध्यान जो है, जोर जो है वो राहत और बचाव कार्य पे है। जैसे कि 16 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है अभी घायल जो 16 लोग निकाले गए हैं रितेश, क्या वो सही है, सही हालत है उनकी, फिलहाल उनका स्वास्थ्य कैसा है, या अभी वो अस्पताल में है? हाँ, उनको जितने भी लोग निकल रहे हैं एक ही दफा नहीं निकले हैं सभी, बारी बारी से जैसे लोगों को निकाला जा रहा है जिंदा, उन लोगों को जल्दी से जल्दी नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है उनके स्वास्थ्य अवस्था को देखते हुए। जिनका ज्यादा गंभीर है उनको उसी तरह का उसका दिया जा रहा है ट्रीटमेंट, और अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकवर किया जाए, इस पर प्रशासन का ध्यान केंद्रित दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है रितेश, देखिए आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। सुबह तक जानकारी मिल रही थी कि रुक रुक करके अभी भी वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में भी देरी हो रही है। क्या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है? और जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, इसके पीछे क्या समझ में आता है, क्या बड़ा कारण रहा होगा? देखिए, यहाँ पे बारिश आज नहीं हो रहा, बारिश तो 3-4 रोज से लगातार चल रहा है, और बहुत मुसलधार बारिश नेपाल में बोलते हैं इसको। लगातार बारिश बन रहा है, और बारिश के कारण जो है सड़कों का अवस्था थोड़ा सा जीर्ण हो चुका है। ऐसे में यात्रा के दौरान बहुत सारा इसमें सावधानी रखना। अब यात्रा बंद नहीं किया जाता, क्योंकि यात्रा यदि बंद हो जाए तो बहुत सारा चीज यहाँ पे जनजीवन ही ठप हो जाएगा। इसलिए यात्रा तो बंद नहीं रोकने का, सड़क को नहीं रोकने का एक तो मजबूरी भी है, लेकिन उसमें जो कुछ एहतियात बरतने का चीज है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखता है। कब जाने देना चाहिए, किन रास्तों पे जाने देना चाहिए, कितना उसमें प्रेशर है रास्ते पे, इस सब चीजों के लिए थोड़ा सा अब नए जगह का जो या बस वाले लोग हैं उनको रूट और रास्ते का उसके बारे में जानकारी नहीं होता है, तो खास करके पर्यटक का जो गाड़ी होता है उसके लिए अलग से कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए, जो इसमें नहीं हुआ दिख रहा है। और सुबह सुबह इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग की जाने गई, घायल हुए हैं। ठीक है रितेश, आपके पास लौटेंगे तमाम और जानकारी के लिए। फिलहाल जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या ताजा अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? चलिए ठीक है, जितेंद्र की आवाज नहीं मिल पा रही है, उनका फ्रेम भी अच्छे से नहीं आ पा रहा है। रितेश, आपसे ही जानना समझना चाहेंगे। देखिए, अभी हम पर्यटन विभाग को लेकर के चर्चा कर रहे थे, या आप सड़कों का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर किस तरीके का रास्ता है, तो ऐसे में जो निर्देश है वो पहले से ही जारी करने चाहिए। एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि किस तरीके से जो भी कोई अगर नया ड्राइवर वहां पर पहुंच रहा है उनकी मदद हो सके। क्या पर्यटन विभाग की तरफ से इस तरह के कोई निर्देश वहां पर जारी नहीं किए गए कि अगर कोई नई बस वहां पर पहुंचती है, ड्राइवर नया है, या फिर यूपी, हरियाणा या फिर पंजाब, किसी दूसरे राज्य की बस वहां पर जब एंटर करती है, तो उनके लिए कोई निर्देश वहां पर? नहीं, पर्यटक बसों के लिए तो होना ही चाहिए। साथ में अभी जो मौसम है, मौसम के हिसाब से तमाम बसों के लिए जो है और यात्रीवाहक वाहनों के लिए निर्देश होने चाहिए, और निर्देश होता भी है तो उसको कार्यान्वयन कौन कराएगा? तो इस सब सवालों में थोड़ा सा उलझन है, क्योंकि इससे पहले भी उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में, काठमांडू और पोखरा नारायणगढ़ के बीच में एक बड़ा सा हादसा हुआ था, जिसमें 2 बस के यात्री सहित लापता हो गया था नारायणी में समा गया था। उसके बाद एक घटना हुआ है। तो घटना हुआ तो दुर्घटना तो होते हैं, लेकिन बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आपने जैसे सवाल उठाया, तो ऐसे सवाल जो है, दुर्घटना तो होती है, लेकिन जब बार बार दुर्घटना हो जाए तो तब सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिरकार बार बार होना, इसके पीछे की कोई तो वजह होगी, कोई तो एक सॉल्यूशन होगा कि इन घटनाओं पर लगाम लग सके।